दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है गाल ब्लैडर स्टोन। गाल ब्लैडर स्टोन को हम पित्त की थैली की पथरी भी बोलते हैं और मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, कोलीलिथियासिस। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स से। दोस्तों गाल ब्लैडर स्टोन में के लिए जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि गाल ब्लैडर क्या होता है। गाल ब्लैडर हमारा एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो लिवर और पैनक्रियास से जुड़ा होता है और वो सिचुएटेड कहां होता है, हमारे लिवर के बिल्कुल पीछे। लिवर का जो काम होता है वो होता है हमारे एंजाइम प्रोड्यूस करना, जो कि हमारे फूड के मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। और उनमें से एक एंजाइम होता है जो कि फैट मेटाबॉलिज्म में काम करता है, जिसको बोलते हैं बाइल। जो बाइल होता है वो क्या करता है, लिवर तो बनाता है और बना के वो पीछे हमारे गाल ब्लैडर में स्टोर कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। तो बेसिकली गाल ब्लैडर इज अ स्टोर हाउस। वहां पे हमारा जो फैट मेटाबॉलिज्म के लिए जो केमिकल चाहिए होता है वो वहां पे इकट्ठा रहता है। तो क्या होता है कि जब हमारा गाल ब्लैडर ठीक से काम नहीं करता तो उसके अंदर फोल्ड्स आने लग जाते हैं। अब ये जानने के लिए कि भाई गाल ब्लैडर में पथरी कैसे होती है तो उसके बारे में बात करेंगे। जब भी हमारा गाल ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा है, परफेक्टली काम नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर फोल्ड आने लग जाएंगे, झुर्रियां आने लग जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा बाइल है वो वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है पत्थर में। तो क्या बन जाता है वो, गाल ब्लैडर स्टोन। और जो वहां पे पथरी बन जाती है उसको क्या बोलते हैं, कैलकुलस। तो ये एक प्रोसीजर होता है। तो अब हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पथरी की वजह से गाल ब्लैडर में स्टोन मतलब कि काम करना नहीं बंद करता, जबकि उल्टा होता है। जब हमारा गाल ब्लैडर ठीक से काम नहीं करता तो पथरी बनती है। जो गाल ब्लैडर में जो हमने बात की है बाइल की, उसका काम होता है फैट मेटाबॉलिज्म। जो भी हम फैट खाते हैं, घी तेल मक्खन खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का क्या काम है, गाल ब्लैडर का काम है। गाल ब्लैडर में जो बाइल निकलता है उसका काम होता है। जब हमारा गाल ब्लैडर ठीक से काम नहीं करता, उसमें से बाइल ठीक से नहीं निकलती, तो इसका मतलब हमारा जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से नहीं होता। हमारे को खट्टी डकार आने लग जाती है, हमारे को इनडाइजेशन हो जाती है, तो ये रूटीन में दिक्कत होने लग जाती है। गाल ब्लैडर स्टोन का हमारे को बड़ा लेट पता चलता है। ये इस जो प्रॉब्लम का एक ड्रॉबैक है। लेट क्यों पता चलता है कि वो धीरे धीरे उसमें जो है बाइल अकुमुलेशन होती है, धीरे धीरे उसमें पथरी बनती है, ओवरनाइट नहीं होता है। तो जब धीरे धीरे बाइल इकट्ठा होगा, पथरी बनेगी, तो धीरे धीरे हमारा बाइल सिक्रीशन कम होगा, इंडाइजेशन होगी। तो उसको हम समझते हैं कि वैसे ही हमारे को पेट में दिक्कत है, हम दवाई लेते हैं और उससे थोड़ा सा आराम मिलने लग जाता है। हमें पता कब चलता है, जब वो पथरी बड़ी हो जाती है, हमारे राइट हैंड साइड में लिवर के नीचे पेन होने लग जाता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर हमारे को डायग्नोस करने के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट लिखता है कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना है। तो अल्ट्रासाउंड इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोजिंग गाल ब्लैडर स्टोन, कोलीलिथियासिस जानने के लिए। अल्ट्रासाउंड में हमारे को एग्जैक्ट पता चल जाता है कि पथरी है या नहीं है। अगर है तो किस साइज की है, जिससे कि डॉक्टर उसको फर्दर प्रोसेस कर सके। अगर पथरी ज्यादा बड़ी है तो डेफिनेटली जो डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि वो सर्जरी करके उसको रिमूव कर देते हैं। और दूसरी बात ये जानते हैं कि कई बार जैसे हम चीजों को इग्नोर करते हैं। अगर हमारे को पथरी है और हम उसको इग्नोर करते रहते हैं और उसका इलाज नहीं कराते, तो उसमें कई बार हमारे लिए वर्स कंडीशन हो जाती है। वर्स कंडीशन मतलब कि जो पथरी है गाल ब्लैडर में है वो निकल के हिपैटोबाइलरी डक्ट में अटक जाती है। अगर पथरी हमारी जो बढ़ के हिपैटोबाइलरी डक्ट में अटक गई तो हमारे लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, हमारे को जॉन्डिस भी हो सकता है। तो ये थोड़ी सीरियस कंडीशन है, इस पे तो इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर हमारे को थोड़ा सा भी लग रहा है कि हमारे को इंडाइजेशन हो रही है, हम कोई फैट मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है, हमारे को खट्टी डकार आ रही है, तो हमारे को उसको लाइटली नहीं लेना है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है। और अगर वो रिकमेंड करे तो अल्ट्रासाउंड कराना है, जिससे कि हम डायग्नोस कर सकें कि कहीं हमारे को गाल ब्लैडर स्टोन
यानी कोलीलिथियासिस तो नहीं है। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देंगे मेडिकल स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके। और अगर आपको ये वीडियो रिगार्डिंग गॉल ब्लैडर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें, और चैनल, हमारा जो चैनल है शीतल छाया डायग्नोस्टिक, उसको सब्सक्राइब करें, वो हमारे लिए मोटिवेशनल होगा। थैंक यू।